गुरुग्राम में गैंगरेप की शिकार हुई रेप पीड़ित ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। महिला के मुताबिक उसने गैंगरेप की अगली सुबह अपनी 9 महीने की बच्ची की लाश को लेकर गुरुग्राम से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम तक मेट्रो में सफर किया। दिल्ली में डॉक्टर को दिखाने के बाद महिला वापस गुड़गांव लौटी और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस बीच दिल्ली पुलिस ने आज गैंगरेप के तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। 30 मई की सुबह गुड़गांव से दिल्ली कुछ इसी रफ्तार से मेट्रो दौड़ रही थी, यात्रियों से खचाखच भरी हुई। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच खड़ी थी एक 19 साल की महिला, हाथों में अपनी बच्ची की लाश को लेकर, अपनी गोद में दम तोड़ चुकी 9 महीने की बच्ची को लेकर। जी हां, खुलासा बेहद चौंकाने वाला है जो खुद किया है गुरुग्राम में एक गैंगरेप पीड़ित ने। 19 साल की वो महिला जिसके साथ 29 मई की रात 3 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया था और इतना ही नहीं, सड़क पर पटक कर उसकी 9 महीने की बच्ची को भी मार डाला। अब ये बात सामने आई है कि रेप पीड़ित महिला 9 महीने की बेजान बच्ची को लेकर मेट्रो से गुड़गांव से दिल्ली पहुंची, फिर दिल्ली से गुड़गांव आई, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। आप मेट्रो में भी आए बच्चे को लेकर? हाँ, बच्चे को मैंने इस तरीके से गोदी में ले रखा था, सुबह रखा था इस तरीके से चुपती में। दिल्ली होजरानी में गई थी, छोटा सा क्लिनिक है, उसमें गई थी सर में। मैंने दिखा दिया था, वो डेट बताई थी, तो हमने उसको फिर दफनाने का इंतजाम कर लिया था। सुना आपने, ये उसी रेप पीड़ित के दर्द भरी दास्तां है जिसके साथ 29 मई को गुड़गांव के मानेसर में गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद पीड़ित महिला अपने दम तोड़ चुकी बच्ची को लेकर ऑटो से अपने ससुराल पहुंची और इसके बाद सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। ऑटो पकड़ा, फिर क्या हुआ? उसके बाद सर मैं अपनी सास के पास जाने के लिए निकली थी खांडसा। फिर सुबह के टाइम में पहुंची थी खांडसा, वो अपनी सास ससुर के पास, फिर वो मुझको दिल्ली लेके गए। बस रेप पीड़ित महिला हुड्डा सिटी सेंटर से येलो लाइन की मेट्रो में सवार हुई। उसने अपनी गोद में अपनी 9 महीने की बच्ची की लाश थाम रखी थी। इसके बाद महिला ने दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय से मेट्रो बदली। बच्ची की लाश लेकर केंद्रीय सचिवालय से वॉयलेट लाइन की मेट्रो में सवार हुई। इसके बाद दिल्ली के तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन तक गई। तुगलकाबाद में रेप पीड़ित महिला के माता पिता थे, वहीं पर उसने अपनी बच्ची को एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची के जिंदा होने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित महिला अपनी बच्ची की लाश को लेकर फिर मेट्रो से ही दिल्ली से गुड़गांव आई। आप मेट्रो में भी आए बच्चे को लेकर? हाँ, बच्चे को मैंने इस तरीके से गोदी में ले रखा था, सुबह रखा था इस तरीके से चुपती में। दिल्ली होजरानी में गई थी, छोटा सा क्लिनिक है, उसमें गई थी सर में। मैंने दिखा दिया था, वो डेट बताई थी, तो हमने उसको फिर दफनाने का इंतजाम कर लिया था। अब जरा सोचिए, इस दौरान रेप पीड़ित महिला ने अपनी 9 महीने की दम तोड़ चुकी बच्ची को लेकर गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव करीब 90 किलोमीटर का सफर किया। गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव करीब 66 स्टेशन से गुजरी। करीब 2.5 घंटे तक मेट्रो में अपनी बेजान बच्ची को लेकर घूमती रही, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। इसी बीच खबर यह है कि गुड़गांव पुलिस ने गैंगरेप के तीसरे आरोपी को वारदात के 10 दिन बाद यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी बुधवार को ही हो गई थी। यानी अब तीनों दरिंदे सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जिन्होंने 29 मई की रात एक ऑटो में महिला के साथ गैंगरेप किया और जब बच्ची रोने लगी तो उसे उसकी मां से छीनकर जमीन पर पटक दिया और गैंगरेप की वारदात के बाद महिला को भी सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। इस खबर से हर कोई सन्न है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी इस पर हैरानी जताई और ट्वीट किया, ये बर्बरता की हद है, हम पूरी तरह फेल हो चुके हैं, अपनी बहन बेटियों की भी सुरक्षा नहीं कर सकते, काश दोबारा ऐसा किसी के साथ ना हो। 19 साल की इस महिला के साथ हुई वारदात ने निर्भया के साथ हुई दरिंदगी को जहन में फिर ताजा कर दिया है। उसके बाद भी महिला सुरक्षा के दावे कई हुए, कदम भी उठाए गए, लेकिन ऐसी वारदातों पर आज तक रोक नहीं लग पाई है। सुनील कुमार, इंडिया टीवी, गुरुग्राम।